दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजे भारी। अरे दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजे भारी। और राजा कहे महाराज सुखी, चैन किसी को भी नहीं भैया। अरे राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख तुम्हारी। अरे इंद्र कहे चतुरानन सुखी, अरे इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख भारी। अरे नानक शरण विचारी कहे, अरे नानक शरण विचारी कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कहते हैं दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजे भारी। राजा कहें महाराज सुखी, महाराज कहें सुख इंद्र को भारी। और इंद्र कहें चतुरानन, ब्रह्मा जी सुखी है। ब्रह्मा जी कह रहे हम तो 24 घंटे सृष्टि में ही लगे रहते, हमें तो एक पल भी चैन नहीं भैया। तो इंद्र कहें चतुरानन सुखी, और चतुरानन कहें सुख विष्णु को भारी। और नानक शरण विचारे कहें हरे भक्त बिना सब जीव दुखारी। बिना परमात्मा के भजन के कहीं शांति नहीं है। और ना ही तो तुम खुद ही अपने से प्रैक्टिकल करो। जब घर में रहते हो तो कितना मन अशांत रहता है, कोई ना कोई उलझन लगी रहती है। और जब कहीं सत्संग में पहुंच जाओ, कथा भागवत में पहुंच जाओ, उतनी देर कितना अच्छा मन रहता है कि नहीं। तो सच्चिदानंद की बड़ी कृपा है। तो कहते हैं जो 3 प्रकार के तापों को नष्ट करता है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिसके नाम में सामर्थ्य है, ऐसे प्रभु को हम बार बार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम नुमः का मतलब केवल मैं नहीं, केवल एक नहीं, हम सभी मिलकर के उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आप अपनी मन इंद्रियां को एकाग्र कर भगवान के चरणों में लगाए रहे, आपका कल्याण अवश्य होगा। मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन आपने कल सुना, और इनके पुत्रों के वंश का वर्णन आप लोग आज श्रवण कर रहे थे। प्रियव्रत उत्तानपाद। प्रियव्रत का मतलब यह है, प्रिय माने अच्छा, व्रत माने संकल्प। जिसने जीवन में अच्छा संकल्प किया है ना, वो है प्रियव्रत। उत्तानपाद कौन है? समाज में जिसकी ऊंची प्रतिष्ठा, वो उत्तानपाद है। और उत्तानपाद की 2 नारी हैं, सुरुचि सुनीति। मैं आपको और अध्यात्म में बता दें, उत्तानपाद कौन है? हर जीव उत्तानपाद है। और हर जीव की 2 पत्नियां हैं, कुमति और सुमति। हाँ, और हर जीव को लगी रहती हैं। 2 पत्नियां लगी रहती तो जीव की क्या दशा होती। और 10 पत्नियां जिसे रोज लगी रहती हो तो वो मर रहा है, जिंदा थोड़े ही है, मर ही तो रहा है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 11वां मन। कहते हैं ना, ये जिस जीव को लगी हो ना, वो जीव जिंदा नहीं है। सच बात तो ये कि वो नित्य मर रहा है। और वैसे भी आज जो श्वास खर्च हो गई वो कल मिलने वाली नहीं है। खर्च हो गई तो हो गई।
तो कहते हैं कपिल भगवान भी माता देवहूति से कहते हैं, हे माँ, इन इंद्रियों को चारों तरफ से खींचकर केवल परमात्मा के चरणों में लगाओ, इनका सदुपयोग करो। मन बुरा भी है और अच्छा भी है। इसे सत्संग सुनाओ तो ये बहुत खुश होता है, और घर में कलेश में पहुंचाओ तो ये कितना दुखी होता है। देखो, तुमको जीना मुश्किल कर देता है। तो ये बुरा नहीं है मन, पर मन को सदुपयोग करना सीख लो। मन तो अच्छा है, पर इसका सदुपयोग करो। इसे परमात्मा का भजन सुनाओ, दुनिया में मत घुमाओ इसे। इंद्री चाहती है सुंदर भोजन चाहिए, सुंदर स्वाद चाहिए, बिल्कुल दो। भगवान का भोग लगाओ, सुंदर प्रसाद खिलाओ, सुंदर वस्त्र पहनो। जो भी करना है वो पहले परमात्मा को समर्पित कर फिर अपने आप में लागू करो, तो परमात्मा सदा आप पर कृपा बरसाएंगे। तो मेरे सज्जनों, उत्तानपाद की दो नारी सुरुचि सुनीति। सुरुचि के हुआ है उत्तम और सुनीति के हुआ ध्रुव। सुनीति जो सुंदर नीति वाली है, पतिव्रता माँ, उसके यहाँ ध्रुव का प्रादुर्भाव हुआ। ध्रुव का मतलब होता है जिसने जीवन में अटल प्रतिज्ञा की हो, वो है ध्रुव। तो आज मेरे भगवत प्रेमियों, धीरे धीरे समय हुआ है। माता सुनीति का बेटा बड़ा हुआ, उत्तम भी बड़ा हो गया। एक दिन ध्रुवलाल खेलता हुआ पिता के दरबार गया। पिता ने उठाकर गोद में बैठा लिया, आखिर मेरा ही पुत्र है। पर अब वहां एक चुगला खड़ा था, उसने देखा तो कहने लगा, अरे किसी किसी की आदत होती है ना, जब तक वो चार मुंह नहीं मार लेगा ना तो उसकी शायद उसका भोजन हजम नहीं होता है। तो वो चुगला गया और रानी सुरुचि को जाकर के उसने सारी खबर दे दी। महारानी, अरे महाराज तो आज ध्रुव को गोद में बैठा ले हुए थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सौत का बेटा ही इस राजगद्दी का मालिक बनेगा, तुम्हारे बेटे के लिए राजगद्दी नहीं है। सुरुचि को क्रोध आया, दरबार में गई और बेटा ध्रुव को पिता के गोद से उठा करके जमीन में पटक दिया और कहा, रे दुष्ट, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस गोद में बैठने की? और यदि तू बैठना ही चाहता है तो एक बात सुन ले, क्या करना है? जंगल में जा, भगवान का भजन कर, परमात्मा को प्रसन्न कर। फिर भगवान तुझसे वरदान के लिए कहे ना तो एक ही वरदान मांगना। क्या? हे प्रभु, हमें एक वरदान दे दो, हमें माता सुरुचि के गर्भ में भेजो। मैया सुरुचि के गर्भ से मैं जन्म लूं, और जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा ना तब तू इस राजगद्दी का मालिक। सुखदेव जी कहते, राजन सावधान। देखिए, कभी कभी अहंकारी व्यक्ति को यह होश नहीं रहता कि मैं कर क्या रहा हूं। सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा समझ लिया, भगवान से भी दिव्य समझ लिया। कहती है कि मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान की तपस्या करो, और जब तू भगवान की तपस्या करेगा तब इस गर्भ में तुझे जगह मिलेगी। क्या बात! ये अहंकारी लोग होते हैं। भगवान ने कहा, वाह, क्या है सुरुचि का दिमाग, क्या है सोच। पर मेरे बंधुओं ध्यान रहे, ये कटवचन सुरुचि के ध्रुव के हृदय को छेद गए। रोता हुआ ध्रुव मां के पास पहुंचा। मां ने देखा इकलौता पुत्र, मैया ने गोद में बिठाला। अरे मेरे पुत्र को किसने क्या कह दिया है? बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? ध्रुव ने कहा, मां, वो ऐसा कौन सा सद्गुण सुरुचि के अंदर है जो आपके अंदर विद्यमान नहीं है? क्यों? सुरुचि ने आपका अपमान किया है और उसने कहा है कि तू सौत का बालक है। मैया पहली बात मुझे ये बता कि मेरा पिता कहाँ है? माता सुनीति आज तक भेद नहीं दी थी। क्यों? बालहट, बालक तो कोरा कागज होता है ना, जैसा लिखोगे लिख जाएगा। मैया ने नहीं बताया कि तेरे पिता कौन है। माँ अपना जैसे कुछ भरण पोषण की वैसे करती रही, पर आज बेटा को सुरुचि ने ज्ञान दिया तो ध्रुव बोले, माँ मुझे ये बता मेरे पिता कहाँ हैं? तो उस माँ ने कहा, मेरे लाल, तेरे पिता तो केवल वही हैं। कौन? जो सारे संसार के पिता हैं,
जो तेरे पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, जो पूरे संसार के पिता हैं, वो कहाँ है मां? मुझे उनसे मिलना है। जवाब दिया, पुत्र उनके लिए तो भजन करना पड़ता है, उनके लिए एकांत में बैठना पड़ता है। मैया मुझे आशीर्वाद दे, मैं जाऊंगा उस पिता की गोद में बैठ के ही आऊंगा, और मैंने यदि सुरुचि के इन वचनों का जवाब ना दिया तो मैं तेरा पुत्र ध्रुव नहीं। देखो कितनी समझदार है सुनीति, तुरंत अपने बेटा को डांट दिया, खबरदार, तुमने ऐसे अमंगल सोच कैसे लिया सुरुचि के लिए? अरे सुरुचि ने तुमसे कहा तो गलत क्या कहा? आजकल की मैया होती ना तो फौजदारी करने पहुंच जाती, पर वो मैया सुनीति कितनी समझदार है। मैया कहने लगी, अरे पुत्र, अरे उसने कहा तो गलत क्या कहा? उसने परम पिता से मिलने का रास्ता ही तो दिया है। सच में यदि देखा जाए तो वो तेरे लिए गुरु है, वो तेरी हितकारिणी है, और तूने उसका अमंगल सोच कैसे लिया? पुत्र नहीं, ऐसे किसी का अमंगल नहीं सोचना चाहिए। वो तुम्हारे लिए मां है, तुम उसके पुत्र हो, ये तुम्हें बातें शोभा नहीं दे रही, वो तुमसे बड़ी है। इसीलिए कहते हैं माता पिता जैसे संस्कार अपनी संतान को देते हैं ना, संतान वैसी ही बनती है। मेरे सज्जनों, आज मैया सुनीति ने बेटा को शांत किया, पर बेटा बोला मैं जंगल जाऊंगा भजन करने के लिए मां। तो मैया ने सोचा कि धन्य मेरी कोख हो गई। आजकल का कोई बेटा अगर संत बनना चाहे तो परिवार में, अरे राम राम, मैया तो जाने किस किस से सिफारिश कराएगी। अरे मेरे तो लीला संत हो जाए रो बहना, तुम ही समझाओ। पति महाराज हमारे तो संत भई जाता, आजकल का ज्यादा ही माला फेर रहे हैं। जी ने समझाए दो जी, अब वहीं तो बताओ कच्ची गृहस्थी, और जे तो साधु भई जाता है, हमारा जीवन कैसे कटिए? और मैं आपको बता दें, जो सच में समझदार माताएं होती हैं वो कभी इस बात को सोच नहीं सकती हैं, और ना ही कभी भक्ति के मार्ग में रोड़ा बनती है।